हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेट क्लास। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे बाल विकास। और बाल विकास में देखिए हम देखने वाले हैं, हमने यहाँ से अगर इसे देखें तो हमने पहला पॉइंट क्लियर कर लिया है। दूसरा, अगर इसमें हमारा कुछ छूटा है तो वो हमारा सृजनात्मकता एवं सृजनात्मक क्षमता का विकास छूट रहा है, जिसे हम आगे देखेंगे। और अभी जो हम करने वाले हैं वो है हमारा ये वाला पॉइंट, जिसमें है अधिगम, यानी कि सीखना का अर्थ, प्रभावित करने वाले कारक और अधिगम की प्रभावशाली वो विधियाँ कौन सी हैं, इनको हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं अपनी वीडियो। देखिए यहाँ पे है अधिगम का अर्थ, प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम की प्रभावशाली विधियाँ। तो देखिए पहले हम देख लेते हैं अधिगम क्या है और इसका अर्थ क्या है। देखिए सीखना, अधिगम मीन्स होता है सीखना। हम हर कदम पे अधिगम करते हैं, यानी कि बच्चों को सिखाते हैं। तो अधिगम अर्थात होता है सीखना। दिया है कि अधिगम एक व्यापक, सतत एवं जीवन पर्यंत चलने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। मनुष्य जन्म के उपरांत ही सीखना प्रारंभ कर देता है, यानी कि मनुष्य का जन्म जैसे ही होता है वैसे ही वो सीखना प्रारंभ कर देता है और जीवन भर कुछ न कुछ सीखता रहता है। आगे दिया है कि धीरे धीरे वह अपने वातावरण में से समायोजन करने का प्रयत्न करता है। इस समायोजन के द्वारा वह अपने अनुभवों से अधिक लाभ उठाने का प्रयास करता है। इस प्रक्रिया को मनोविज्ञान में सीखना कहते हैं, यानी कि अनुभव उसके साथ जैसे जैसे जुड़ता है वक्त के अनुसार वो उसका सीखना कहलाता है, उसका अधिगम कहलाता है। आगे दिया है जिस व्यक्ति में सीखने की जितनी अधिक शक्ति होगी उतना ही उसमें जीवन का विकास होगा। जिस तरह से क्योंकि देखिए जिसके अंदर अधिगम होगा वही जीवन में आगे बढ़ेगा, जिसके अंदर अधिगम की क्षमता कम होगी वो जीवन में आगे कम बढ़ेगा। तो कह रहे हैं कि विकास होगा, उसी हिसाब से उसका विकास होगा। सीखने की प्रक्रिया में व्यक्ति अनेक क्रियाएं एवं उपक्रियाएं करता है, अतः सीखना किसी स्थिति के प्रति सक्रिय या प्रतिक्रिया होती है, जिसके अकॉर्डिंग वो अधिगम करता है। देखिए अब क्या है, इसका उदाहरण के रूप में देखिए यहाँ पे दिया है, बहुत अच्छा उदाहरण है। यहाँ पर है कि छोटे बालक के सामने जलता दीपक ले जाने पर वह दीपक की लौ को पकड़ने का प्रयास करता है, लेकिन क्या है, वह जैसे ही दीपक की लौ के पास अपना हाथ ले जाता है तो वो जल जाता है। इससे ये उसे समझ में आ जाती है कि दीपक की लौ के पास अगर मेरा हाथ जाता है तो मैं जल जाऊंगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, नेक्स्ट टाइम आप उसके सामने जब दीपक जलाओगे तो वो उसके ऊपर हाथ नहीं ले जाएगा। तो कहीं ना कहीं देखिए उसके अंदर अनुभव हुआ और उसने उस अनुभव का नेक्स्ट टाइम जब उसके सामने आपने दीपक जलाया तो उसने उस अनुभव का प्रयोग किया। तो ये कहीं ना कहीं उसके अंदर एक अधिगम हुआ। तो यहाँ कहा जा रहा है, तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अनुभव के आधार पर बालक ने स्वाभाविक व्यवहार में परिवर्तन हो गया। इसे सिखाया नहीं गया, वरन क्या हुआ, उसने अपने अनुभव से इस चीज़ को महसूस कर लिया कि उसे इन चीज़ों को करना चाहिए, किन चीज़ों को नहीं करना चाहिए। तो ये हुआ आपका अधिगम। आप समझ गए सीखना। अब देखिए यहाँ पे आगे हमने लिया है कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। हेडिंग्स हैं, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा थोड़ा डिटेल में बताती चलूंगी। दिया है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। पहला कारक है बुद्धि। देखिए बच्चे के अंदर जैसी बुद्धि होगी वैसी वो किसी चीज़ों को समझेगा, सीखेगा। यहाँ दिया है छात्र के अधिगम को प्रभावित करने कारकों में से एक मुख्य कारक बुद्धि होता है, क्योंकि बुद्धि के अभाव में अधिगम पॉसिबल नहीं है। जैसे जिसकी जैसी बुद्धि होती है वैसा वो अधिगम करता है, वैसा वो ऑब्जर्व करता है, वैसा ही वो सीखता है। दूसरा दिया है स्वास्थ्य एवं उम्र। देखिए कभी जो सीखना अधिगम है इसे उम्र और स्वास्थ्य दोनों ही प्रभावित करते हैं। अगर इंसान का स्वास्थ्य अच्छा न हो तो वो अधिगम उसमें अच्छा नहीं होगा। और किसी चीज़ के सीखने की एक उम्र होती है, जैसे बच्चा 8-9 साल का है तो वो साइकिल चलाना सीखता है। अगर आप उसे कहेंगे कि वो मोटरसाइकिल चलाए तो क्या वो चला लेगा? नहीं चला पाएगा। क्यों? क्योंकि वो उसकी उम्र नहीं हुई है। साइकिल चलाने की उम्र है, वो मोटरसाइकिल चलाने की उम्र नहीं, इसलिए उसे नहीं सीख पाएगा। तो ये क्या है, प्रभावित करते हैं। अगला है अभी क्षमता। देखिए हर एक व्यक्ति के अंदर एक अपनी क्षमता होती है, जैसे और कुछ कहीं कहीं कुछ व्यक्तियों में कुछ विशेष क्षमता होती है, जैसे संगीत के क्षेत्र में, गायन के क्षेत्र में, नाच के क्षेत्र में, यांत्रिक जो क्रियाएं होती हैं उनके क्षेत्र में, यानी कि एक विशेष होती है जिसके उससे तो वो एक्टिव होता है और वो उसे कहीं ना कहीं अभिप्रेरित करती है कि वो काम करे, यानी कि वो क्षमता उसके अंदर होती है जिसके कारण वो सीखना उसका प्रभावित होता है। और ये हर व्यक्ति में अलग अलग होती है, एक समान नहीं होती। आगे पॉइंट दिया है सीखने की तत्परता। देखिए कोई व्यक्ति सीखने का अगर तत्पर है तो वो जल्दी सीख लेता है, लेकिन जो सीखने में तत्पर नहीं है उसे आप ज़बरदस्ती सिखाना चाहे तो वो नहीं सीखेगा। ये सीखेगा भी तो बहुत अल्प मात्रा में सीखेगा, जितना सीखना चाहिए उतना वो नहीं सीख पाएगा।
आगे दिया है वातावरण। देखिए जैसा वातावरण होता है बच्चे के दिमाग पर वैसा ही प्रभाव पड़ता है। अगर अच्छा वातावरण है, अच्छा परिवार है, अच्छा सोसाइटी है, तो क्या होगा, बच्चा हर चीज़ को अच्छे से सीखेगा। जैसा उसका वातावरण, उसको सिखाने की, जैसे कि मान लीजिए जो सिखा रहा है वो अच्छा सद्विचार वाला हो, शांतिपूर्ण माहौल हो, तनाव मुक्त हो, तो ऐसी कंडीशन में बच्चा जल्दी सीखता है। वहीं अगर इसकी विपरीत स्थितियाँ हो तो बच्चा कम सीखता है। तो ये हो गया वातावरण। आगे है अभिवृत्ति तथा प्रवृत्ति। देखिए जैसे प्रवृत्ति होती है, किसी में कम सक्रिय होता है, कोई निष्क्रिय होता है। जिस तरह की प्रवृत्ति होती है उस हिसाब से अधिगम कराया जाता है और उस अधिगम के हिसाब से बच्चे का विकास होता है। आगे दिया है परिपक्वता। परिपक्वता अर्थात किसी चीज़ को, जैसे हमने अभी साइकिल का एग्जाम्पल लिया कि उम्र के हिसाब से इंसान सीखता है, उसी तरह से परिपक्वता है। जब व्यक्ति अपने उम्र के हिसाब से परिपक्व नहीं होता, उसे किसी चीज़ को कितना ही प्रैक्टिस करवा लीजिए, प्रयास करवा लीजिए, वो नहीं कर पाएगा। जैसे मान लीजिए 4 से 5 साल के बच्चे की अगर हम बात करें, आप उसे लिखना सिखाएंगे। 6 साल के 5 साल के बच्चों को अगर आप लिखना सिखाएंगे तो वो लिखना सीख लेगा। लेकिन वहीं हम कहीं 2 या 3 साल के बच्चे को लिखना सिखाएं तो वो सीख पाएगा। आप उसके साथ लाख प्रयास कर लीजिए, लेकिन जो एक उम्र होती है, परिपक्वता होती है किसी चीज़ को सीखने की, वो जब तक वो प्राप्त नहीं करेगा तब तक वो नहीं सीख सकता। तो ये कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहे हैं अधिगम को। और देखिए आगे जो लास्ट पॉइंट हुआ, सीखने की विधि है। देखिए आप किस विधि से बच्चे को क्या सिखा रहे हैं, इस पर भी अधिगम निर्भर करता है। आप सिखाने की सरल विधि यूज करेंगे तो बच्चा अच्छे से सीखेगा, खेल विधि यूज करेंगे बच्चा अच्छे से सीखा, वहीं तनावपूर्ण मारपीट की स्थिति में ले जाकर उसे सिखाना चाहें तो बच्चा नहीं सीख पाएगा। तो ये कहाँ है, सीखने की विधि भी है जो कहीं ना कहीं बच्चे में अधिगम को प्रभावित करती है। तो ये हुए अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। लेकिन अब हमको देखना है कि अधिगम की प्रभावशाली विधियां वो कौन सी है जिससे आप बच्चे में अच्छी एजुकेशन को भर सकते हैं। यहाँ देखिए 4-5 पॉइंट है, यहाँ पे है अधिगम की प्रभावशाली विधियां। पहला है करके सीखना। देखिए कोई कार्य जब बच्चा करता है तो जब उसे करता है, उसे देखता है, उसके हिसाब से कार्य करता है, तो वहाँ पे एक इंद्रियां नहीं वरन उसकी कई इंद्रियां काम करती हैं। तो जब कई इंद्रियां मिलकर काम करती हैं तो बच्चा उस चीज़ को बहुत जल्दी सीख लेता है। तो यहाँ करके सीखना ये कहीं ना कहीं प्रभावित करता है कि करके सीखने से बच्चे में अधिगम अधिक होता है। दूसरा पॉइंट दिया है अनुकरण द्वारा सीखना। देखिए कहते हैं अनुकरण यानी कि नकल करने के लिए भी बुद्धि होनी चाहिए। सब बच्चे नकल नहीं कर सकते। क्यों? देखिए अनुभव कहते हैं, हम अनुभव को देख, किसी के अनुभव होने पर, जैसे बच्चा अभी दीपक से जल गया तो उसने दोबारा उंगली डालने की कोशिश नहीं की क्योंकि उसे अनुभव हुआ। लेकिन अगर दूसरे बच्चा उसे देखकर दीपक पे हाथ न डाले, ये होता है आपका अनुकरण। तो ये अनुकरण जो और भी ज़्यादा बुद्धिमान होगा वही इस चीज़ को समझ पाएगा उसने दीपक पे हाथ क्यों नहीं डालना चाहिए, क्योंकि उसका आभास उसे नहीं है। जिसने उंगली दी है उसे पता है, लेकिन जिसने उंगली नहीं दी, जो नकल करना चाहता है, उसके लिए है कि वो कैसे समझेगा कि हमें दीपक पे हाथ नहीं देना चाहिए वरना हम जल जाएंगे। तो ये क्या है, अनुकरण द्वारा। अनुकरण और भी ज़्यादा बुद्धिमान लोग करते हैं, अनुभवी से ज़्यादा। तो यहाँ अनुभव द्वारा सीखना। तो ये अनुभव द्वारा सीखना भी बच्चे में अधिगम को बढ़ावा देता है। अगला है निरीक्षण करके देखना। देखिए जब बच्चा कोई चीज़ को देखता है, उसे छूता है, महसूस करता है, उसको चलने की कोशिश करता है, जैसे वो उसको समझ में आता है उसके प्रति उत्साहित होता है और कहीं ना कहीं प्रश्नों को भी उठाता है अपने अंदर। सामने कोई है तो सामने से प्रश्न पूछेगा, नहीं कोई सामने है तो अपने आप में ही प्रश्न उठाएगा और अपने आप में ही उसका आंसर ढूंढेगा। तो क्या है, वो निरीक्षण करता है, इससे भी उसके अंदर अधिगम बहुत ज़्यादा होता है। अगला पॉइंट दिया है परीक्षण करके। आपने बहुत सारे प्रयोग देखे होंगे। प्रयोग जब बच्चा करता है तो वो ज्ञान उसके दिमाग में कहीं ना कहीं स्थायी हो जाता है क्योंकि उसने उस कार्य को किया है। जैसे करके सीखना है उसी तरह से परीक्षण करना। परीक्षण जिसमें प्रयोगशाला विधि आती है। तो जब बच्चा प्रयोग करता है तो वो एक्टिव होता है और कई इंद्रियों के साथ एक्टिव होता है, तो वो अधिगम स्थायी हो जाता है बच्चे के लिए। तो यहाँ परीक्षण करके सीखना भी एक बहुत ही अच्छी विधि है। आगे देखिए 5वां देखिए दिया है सामूहिक विधियों द्वारा सीखना। देखिए बच्चे कभी कभी समूह में भी सीखते हैं, अकेले में तो सीखते हैं, समूह में और ज़्यादा सीखते हैं। कैसे? क्योंकि वो कई लोगों के साथ होते हैं और सामने वाले के अनुभव को भी खुद में देखते हैं, उस अनुभव का लाभ उठाते हैं। कभी कभी अच्छी चीज़ें भी साथ आती हैं और ख़राब चीज़ें भी साथ आती हैं। जिस तरह का माहौल होता है वैसी उसकी कंडीशन बनती है। तो जैसा उसका समूह होता है वैसा उसके अंतर्गत अधिगम होता है। तो ये हो गया आपके अधिगम की प्रभावशाली विधियाँ। यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगली वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।